हेलो फ्रेंड्स, आर ओ मेंस का एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो ये डेट जो है वो 31 जनवरी 2026 में है, जिसमें जो पहला फर्स्ट पेपर होगा वो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक दूसरा प्रश्न पत्र होगा, जो कि कन्वेंशनल हिंदी है। जिस सामान्य हिंदी व आलेखन जिसमें लेटर वगैरह है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 5 टॉपिक्स हैं पर्यायवाची को छोड़कर। ठीक है, ये 2 पेपर होते हैं। उसके बाद अगला है जो निबंध होता है, वो 1 फरवरी को है 2026 को। ठीक है, तो मेंस का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। मेंस के सिलेबस में है जैसे कि पहला जो है जनरल स्टडी, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तरह ही होगा। जैसे प्रीलिम्स में आपने तैयार किया होगा जनरल स्टडीज़ को, और जो मेंस में हिंदी का टॉपिक है वो भी आपने जो है उसमें पढ़ा हुआ है। ये हो गया ये सब्जेक्ट। इसमें पर्यायवाची अभी नहीं है मेंस में। ये 60 नंबर का इसमें होता है, और इसमें 120 नंबर का जो है जीएस होता है, और प्रीलिम में 140 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा पेपर है वो हिंदी आलेखन का है, और इसमें जो है आपको क्या क्या है, पैसेज होगा जिसका आपको लिखना है शीर्षक और सारांश। इसके अलावा जो है जो दिया रहे जो अंडरलाइन पास होता है उसका जो है व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका हो गया। फिर जो है आपको सारे रूप लिखना होता है, जो सरकारी पत्र होता है उसका सारे रूप लिखना होता है। इसके अलावा जो है ये पत्राचार हो गया, इसमें आपको 3 पत्र लिखना होता है, शासकीय, अर्धशासकीय, उसके अलावा जो है कार्यालय आदेश, और उसके अलावा जो है ज्ञापन। फिर उसके बाद आ जाता है परिपत्र। और तीसरा इसमें से तीसरा हो जाएगा विज्ञप्ति या फिर टिप्पण और अनुस्मारक। तो ये आपको 3 जो है पत्र लिखने होते हैं। इसके अलावा जो है ये शब्दावलियाँ होती हैं, जिसमें जो है प्रशासनिक शब्दावलियाँ होती हैं। इसके अलावा वाणिज्यिक शब्दावलियाँ भी दी होती हैं। आपको जो प्रशासन में वर्ड यूज़ होता है या फिर वाणिज्य में मोस्टली जो यूज़ होता है वो आपको लिखना होता है, जिसमें जो आपको 5 वर्ड्स दिए जाते हैं 10-10 नंबर के। और उसके अलावा मुहावरे लोकोक्तियाँ आता है, जो 10 नंबर का आता है, 5 ये भी आते हैं। और इसको आपको ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स दिए रहेंगे, आपको इनको वाक्य प्रयोग करते हुए लिखना है। पहले तो आपको इसका मीनिंग, जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ दी हैं उसका पहले आपको अर्थ लिखना है। अर्थ के बाद आपको उसको वाक्य में प्रयोग करके कोई करेंट से सिनेरियो या फिर कुछ भी नॉर्मली आपको जो लाइन याद आ रही है, अगर आप करेंट से जोड़ते हो तो आपको ज़्यादा मतलब नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज जो है वो भी 10 नंबर का आता है। इसमें जो है कभी कोई 2 क्वेश्चन दे देगा 5-5 नंबर के, या फिर आयोग का मैंने 10 नंबर का भी दे दी, तो ये हुए। इसके अलावा ये है जो है प्री की तरह ही है, जो 5 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा ऐसे आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है ऐसे। आपको ऐसे की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको ऐसे की और ड्राफ्टिंग की करनी है, ड्राफ्टिंग और ऐसे। इसके अलावा तो आपको जो चीज़ें हैं वो रटने की हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस आपको आप जीएस में कर सकते हो। जो जीएस है उसका आप टेस्ट लगा सकते हो। इसके अलावा जो लिखने की प्रैक्टिस है वो तो आपको आलेखन और निबंध की करनी है। लेकिन जैसे आपको तैयारी अगर करनी है तो सबसे ज़्यादा वो स्कोरिंग क्या हो सकता है, तो स्कोरिंग आपको जनरल वोकैबुलरी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं आपने उसको सही किया तो आपको ये 6 वर्ड जो है 12 नंबर के आपको मिलेंगे, तो ये आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा जो ये है, इसमें जो आपकी शब्दावलियाँ हैं इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, जो जीएस है इसमें भी अगर आपने जो क्वेश्चन सही किए हुए हैं उसमें आपको मिलेंगे। आप लेटर में भी ले सकते हो नंबर, आपको कॉमा और हर चीज़, आपको कौन सी चीज़ आपको दाहिने लिखनी है, कौन सी चीज़ आपको बाएं लिखनी है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसमें भी आपके नंबर जो है बढ़ सकते हैं। निबंध में आप जो है, सब लोग निबंध की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपको 40 नंबर का है तो ये आपको 20 से 25 नंबर तक ही आपको इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि अब फुल नंबर जिसने बहुत अच्छा भी लिखा है तो आपको 20-25 में मैक्सिमम नंबर माने जाते हैं,
हैं, तो आपको जो है, तो आप जो आपकी शक्ति है, जो आपका पावर, उसको इन सब में यूज़ करना है, ठीक है? आपको इसको छोड़ना नहीं है, बट आपको इस पे स्कोरिंग जो है वो यही होंगे, जो हिंदी है, ड्राफ्टिंग है, इसके अलावा जो शब्दावलियाँ हैं हिंदी, आपको जो ऑब्जेक्टिव हिंदी है, ये सब आपको स्कोरिंग है, ठीक है? ये पूरा टोटल आपको 400 नंबर का होगा। अभी जो है अगर आप लेके चलेंगे, कुछ भी अगर थोड़ा आप टाइम निकाल देते हैं, 2 4 10 दिन, तो भी आपके पास 75 दिन है। तो आपको एक संतुलित वे में आपको पढ़ाई करनी है। जैसे कि 120 नंबर जीएस के हैं, तो आपको इसमें 80 से 90 नंबर आपको लाना है। और हिंदी आपका जो आलेखन है, उसमें आपको 75-80 नंबर लेके आने हैं, ठीक है? जो आपको हिंदी है, ये चूँकि आपने पहले में भी पढ़ा हुआ, अभी भी पढ़ा हुआ है, तो आपको इसमें कोशिश करना है, आपको 60 में 60 लेकर आना है, तभी आप जो है, नहीं तो एक-एक नंबर की जो है ज़रूरत होती है मेंस में, क्योंकि बहुत सारे लोग मेंस दे रहे हुए हैं, तो कहीं वो आपसे ज़्यादा अगर नंबर लेके आएँ तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए एक-एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको कोशिश करनी है इसमें 60 में 60 आए। और 120 नंबर का अगर निबंध होता है, तो उसमें आप 80 नंबर लेकर आ सकते हैं, ठीक है? तो आपको टारगेट रखना है 310 से 320 तक। आपको मिनिमम आपका नंबर भी हो तो वो 300 तक आपका होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कभी-कभी अगर हाई भी जाती है तो आपका 310 और 20 पे आप सेफ हो, ठीक है? लेकिन अगर जैसे कुछ नंबर होता है तो आपको 300 तक तो आपको लाना ही लाना है, ठीक है? तो इससे कम तो आप पहले ही बाहर हो जाते हो, ठीक है? बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जो भी आपको मतलब मेरी तरफ से मैं आपको प्रशासनिक शब्दावलियाँ पढ़ा रही हूँ, इसके अलावा आप उसको भी वीडियो देखिए, और मुहावरे लुग़तियाँ भी आपको मैं पढ़ा दूँगी। अब जो अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। और मतलब पत्र भी मैंने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, तो पत्र भी मैं बता सकती हूँ। निबंध के टॉपिक भी मैं बता सकती हूँ, जो अभी करंट में निबंध के टॉपिक चल, जैसे साहित्य का है तो साहित्य कन्वेंशनल है, वो साहित्य में आपको कुछ चीज़ें आपको जोड़ के दे सकते हैं, बाकी आपको लिखना वही सब में सेम होता है। जो थर्ड पार्ट होता है इसका, इसमें आपको करंट में कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जो ये नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स है, या फिर जैसे ये है, ये तो मतलब कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है? तो जैसे चक्रवात आता है, तो वो साइक्लोन पे भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा साइक्लोन आया जिसने बहुत तबाही की, बहुत हाईलाइटेड है, वो पूछ सकते हैं इसको रिलेट करके। इसके अलावा जो नेशनल इवेंट्स, ये इवेंट्स ये करेंट से हो जाते हैं, लाइक आपको एग्जांपल देंगे, जैसे अभी आतंकवाद, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, तो वो आतंकवाद से रिलेट करके आपको पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी ये आतंकवाद से रिलेटेड, ये आपका सोशल में भी हो सकता है, पॉलिटिकल में भी इसको किसी चीज़ से रिलेट करके पूछ सकते हैं। अब जो है ऐसे ही आपको एक मतलब ऐसा टॉपिक करंट करके आपको जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो भी करके आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? बाकी आप लोग पढ़ाई करिए। थैंक यू।